स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधे जाने के बजाय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम इसको डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को एक n1 माध्यम दिखाई दे रहा होगा और n2 माध्यम। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारी आपतित किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहाँ पर जाती है n2 माध्यम में आती है, इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप जो हमारी किरण आपतित किरण है, इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यहाँ पर। ये हमारी आपतित किरण है यहाँ पर, और ये हमारी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है क्योंकि इसका माध्यम चेंज हो रहा है यहाँ पर n1 और n2। तो इसी कारण से अपने मार्ग सीधे जाने के बजाय से ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं हमारे जो अपवर्तन के यहाँ पर नियम है उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपवर्तन के नियम। अब इसमें लिखेंगे पहला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो एक प्रकाश किरण आ रही है आपतित किरण है, और ये हमारी अपवर्तित किरण है, और यहाँ पर हमारा जो आपतित किरण है और खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे ही हम लोग, ये हमारा क्या होता है, पहला नियम होता है अपवर्तन का। अब देखते हैं स्टूडेंट जो हमारा दूसरा नियम है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तित कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा अपवर्तित कोण की ज्या साइन आर का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, एक नियतांक होता है। मतलब कि इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नियतांक है, यहाँ पर जो हमारा सूत्र होगा स्टूडेंट इसका, साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक, और नियतांक मतलब हम इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ पर यन हमारा क्या है, एक माध्यम का अपवर्तनांक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए सूत्र क्या होता है, तो v या जिसे हम b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c अपॉन n हो जाएगा। c क्या है, प्रकाश की चाल है, n हमारा जो है बटे में क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। अब जो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर c होता है, इसका मान कितना है इसको जानते हैं यहाँ पर। तो c जो हमारा c है प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और v बराबर c अपॉन n होता है, ऐसे जिसे न्यू भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो हमारा नियम है यहाँ पर अपवर्तन का, और साथ ही साथ इसके जो हमारे नियम है यहाँ पर अपवर्तन इनका भी कर लीजिए। और ये हमारा जो सूत्र है इसका, माध्यम में जो प्रकाश की चाल इसका भी सूत्र, और इतना कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।